सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन बचे हुए दिनों में कैसे हम लोग अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतरीन करेंगे। बहुत अच्छा। जी तो सर। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बहुत बेहतरीन सा प्लान देने वाले हैं और एक ऐसा प्लान देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद जी। शायद आपको ये एहसास होगा कि अगर हमने साल भर में कहीं पर भी कोई कमी छोड़ी है तो अब इन बचे हुए 5 दिनों में हम पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपना पुराना इतिहास बताना चाहता हूं। अप्रैल से लगातार पढ़ा रहा हूं, इस सेशन को बराबर पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। बहुत सारी सीरीज दी, लेकिन हाल ही में हमने दिसंबर में एक सीरीज लॉन्च करी थी, 1000 MCQ सीरीज। उसके बाद फिर हम लोगों ने लॉन्च करा दहाड़ सीरीज। दहाड़। फिर जी उसके सर। बाद हमारी आई यूपी वाली यूपी वाली सीरीज, सीरीज। जो कि पूरे यूपी में तहलका मचा रही है। और इस ऐतिहासिक प्यार के सीरीज लिए होती है जी। इस प्यार के लिए शुक्रिया कि इतना सारा प्यार आप लोगों ने हाल ही में हमको दिया है और इतने समय से आप देते हुए आ रहे हो। आज का जो लेक्चर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग और बस सीधे सीधे बात करेंगे कि बचे हुए 5 दिनों में आप कैसे तैयारी करो। जी। राइट। तो मैम, आपको हिंदी पढ़ाना है और हिंदी के पेपर के बाद मैथ का पेपर है। तो पहले सर। हम लोग बात हिंदी की करेंगे, हिंदी की करेंगे। फिर उसके जी बाद सर। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जी सर। आर्ट, इनकी भी बात मैं करूंगा, लेकिन पहले शुरुआत में बात होगी हिंदी हिंदी की। की। ठीक है। तो आज जो हमारा मेन बच्चों रहेगा, तो हम लोग यही देखेंगे कि इन बचे 5 दिनों में कैसे हम लोग अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे, क्या प्लान आपको दिया जाएगा, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये आपके हाथ में है कि आपसे एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम लोग की पूरी बेहतरीन तैयारी है कि इन 5 दिनों में कैसे बच्चों की तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाना है बच्चों। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम सब लोग अपना डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको क्लासेस देनी है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको फॉलो करें बच्चों। बिल्कुल। ठीक है, तो मेन हमारा यही आज की टारगेट, मतलब आज की का क्लास टारगेट। का, हाँ, यही टारगेट रहेगा बच्चों। मैंने जी थंबनेल पे सर। लिख रखा है 5 दिन पढ़कर, यानी पूरे 5 दिन का प्लान देंगे जी, पहले हाँ। आपको। ठीक है, पहले हिंदी का प्लान, फिर उसके बाद हाँ। मैथ और साइंस के बारे में बात अभी करेंगे लास्ट में। यह प्लान अगर आप फॉलो कर सकते हैं, जी। अगर आपने कर लिया, और ये चक्रव्यूह का जो मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया है, वाकई में सच में ये चक्रव्यूह ही है। चक्रव्यूह। अगर जी इसको सर। आप तोड़ ले जाते हो तो आप समझ लो कि विजेता आप बन जाओगे। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ और सिर्फ आपको है। जी। अभिमन्यु चक्रव्यूह का तोड़ जानता था और मेरे अभिमन्यु आप हो। जी सर। बस आपको मेहनत करना है। ठीक है। आज मेरे प्यारे बच्चों कुछ मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज टाइम टेबल, फिर बात करेंगे कि आखिर आपको क्या पढ़ना है, और फिर दूसरी चीज है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है मैम, इन लोग का जी सर। पहला पेपर हिंदी का है और मुस्लिम मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। ठीक जी है सर, जी तो एक सर। बार मैं देख लेता हूँ कितने सारे बच्चे हैं। मैम चेक करिएगा माउस से, इधर लैपटॉप मुझे माउस दीजिएगा। जी सर। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि कितने बच्चे हमारे साथ आ गए हैं। ओके, देखते देखते लगभग 5,500 बच्चे हम लोग लाइव हैं, बढ़ते जाएंगे बच्चे। चलिए मैम, जी सबसे सर। बहुत प्यारी सी कुछ लाइन है कि जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल। और मुझे जी सर। ऐसा लगता है कि अंत भला हो जाए तो हाँ। सब भला हो जाता अंत है। भला तो सब भला। बिल्कुल। ठीक है, वही करेंगे हम लोग बच्चों कि अंत भला तो सब भला। सब कुछ ओके? भला हो जाएगा। हाँ जी और सर। आपने अगर साल भर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आखिरी में पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे तो आप फोड़ के आओगे, मुझे पक्का जी यकीन है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे खुद ढूंढ करके बताना। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं कि 2 बच्चे हैं, एक साल भर से पढ़ते हुए आ रहा है और एक बच्चा ऐसा है जिसने लास्ट टाइम में पढ़ा और अपने आप को पूरी तरीके से पुश कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को पूरी तरीके से पुश कर दिया, ऐसे पुश कर दिया कि जी जान लगा देगा। जैसे हम लोग आखिरी के समय में पढ़ाने के लिए बच्चों जी जान लगा देते हैं, साल भर करते हैं, लेकिन साल भर बच्चे पढ़ते नहीं है हिंदी जैसे सब्जेक्ट को। ये बिल्कुल। सच्चाई भी है। तो इसलिए आखिरी में भाई हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि भाई लास्ट में बच्चे पढ़ते हैं तो चलो ठीक है हम लोग भी मेहनत करके पढ़ा लें। पर कोई बात नहीं, अंत समय आ चुका है, मेहनत करना है और जी जान से मेहनत करना है और तुम वो कर सकते हो। ये मुझे पक्का यकीन है, पक्का यकीन है कि तुम कर सकते हो। पहला पेपर आपका हिंदी का है जी और हम लोग पहला जो चक्रव्यूह रखेंगे वो हिंदी का ही रखेंगे। ठीक है। और मैम यहाँ पे इन लोगों के हिंदी का मैंने एक बहुत ब्रीफ सिलेबस हाँ। डिस्कस करना है हम लोगों को। जी सर। मैं ही डिस्कस कर दूं? हाँ जी सर, करिएगा। मैं ही कर ओके, देता हाँ। हूं। तो इसमें गद्य पद्य साहित्य एवं व्याकरण
जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ से हमारे बोर्ड पेपर में बच्चों एमसीक्यू आते हैं, और कितनी संख्या पूरे होती है इनकी? 20 होते हैं हाँ, एमसीक्यूज। 10 होते हैं गद्य पद्य साहित्य के और 10 होते हैं व्याकरण के। व्याकरण के। अब मन में एक छोटा सा सवाल चल रहा है कि मैं मैम बहुत सारे बहुविकल्पी कर लूंगा और मेरे सारे सवाल पूरे हो जाएंगे। जी। तो ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत सारे बहुविकल्पी कर लें, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाएं। इसके लिए मैंने एक प्लान रखा है, ठीक है, कि अगर आप बहुविकल्पियों को कम करके वो कॉन्सेप्ट वाला क्लास एक बार कर लेते हो तो जी आपका सारा काम हो जाएगा। वो हम लोग अभी आपको दिखाते हैं कि वो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक? कैसे करेंगे? तो ये दिमाग में रखना कि सिर्फ बहुविकल्पी करने से हमारा नहीं हो पाएगा जब तक हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैम हिंदी की गद्यांश के बारे में बात गद्यांश करें, के बारे में बात करें, हाँ, ये जी सर। पूरी गारंटी है कि ये जो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग की जो क्लासेस होंगे उनसे आ जाएंगे। जितने हम लोग बहुविकल्पी हाँ, प्रश्न करेंगे, ठीक हिंदी है के ना? जो गद्यांश आते हैं मैम वो 6 नंबर के आते हैं मैम, 6 आप नंबर बताते का, रहना, हाँ, है ना? तो हिंदी और का 6 नंबर का पद्यांश आता है। पद्यांश पे ये दोनों हिंदी के होते हैं ना बच्चों? पढ़ाए हिंदी के हुए होते से हैं। बाहर एक भी गद्यांश और पद्यांश नहीं आएगा, ये मुझे यकीन है अपनी प्यारी मैम पर और आपकी पढ़ाई पर, ठीक जी, है मैम? हाँ। इतनी सी बात है। फिर बात करते हैं अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश की। राज भैया आप चेक करते रहना, ऑडियो चेक करते रहना। अगर मैं अनिवार्य संस्कृत के बारे में बात करूं तो मैम 5 नंबर का आता है। हाँ, ये 5 नंबर को और पद्यांश भी 5 नंबर का 5 आता है, नंबर सर, है का ना? पद्यांश। वैसे इसका मुझे अनुवाद करना होता वैसे है, मुझे ठीक पता है? सब कुछ है, जानबूझ के अनुवाद पूछ करना रहे होता है, ठीक है? और खंड हाँ जी, काव्य सर। जो आता है वो 3 नंबर का आता है, और ये जी, सर। जिले के हिसाब से आता है, जी, अपने अपने जिले में अलग अलग होता है। 3 नंबर तो का। अब बच्चों को ये खंड काव्य ना हम जी, लोग सर। पढ़ा देंगे, मतलब एक बार इसका भी अलग से लेक्चर हाँ, ले और ये आएंगे। भी बता दिया जाएगा कौन से जिले में कौन सा बच्चे हाँ, करेंगे, है ना? बिल्कुल। खंड काव्य। तो इनके नंबर्स जो मैम ने आपको यूपी वाली सीरीज के अंदर गद्यांश पद्यांश कराए हैं पूरे मिलेंगे, लेकिन कोई रिस्क नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैम ने महामैराथन का प्लान भी कर रखा है। ठीक है? अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश जो मैम ने आपको यूपी वाली सीरीज में कराए हैं उसके बाहर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, महामैराथन में फिर शामिल करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। लेखक कवि का जीवन परिचय, एक क्लास मैम ने स्पेशल लेखक और कवि के जीवन परिचय की ले ली है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे, हाँ, शामिल ठीक है? करेंगे। और ये बच्चों ना गद्य का और पद्य का मिलाकर के दोनों 5-5 नंबर के आते हैं, ठीक है? 10 नंबर। ओके, अगर श्लोक के बारे में बात करें, हाँ जी, मैम सर। आपको 3 श्लोक बताएंगे, उन तीनों को तैयार कर लेना मैम, 2 नंबर इनके पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर, है बिल्कुल, ना? यानी सर। 2 नंबर यहाँ से इनके पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद बात करते हैं अति लघु उत्तरी के। तो ये पेपर में 5 आते हैं सर, बच्चों को 2 करना होता है, और इतने हम लोग कर लेंगे, कर चुके भी हैं जो यूपी वाली सीरीज में, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग इसको महामैराथन में शामिल कर लेंगे, ठीक है? तो 2 नंबर आपके अति लघु अगर उत्तरी निबंध के प्रश्न बारे में हो जाएंगे। बात करें तो 7 नंबर का जी आता सर, है। हाँ। हमने इसके ऊपर 2 लेक्चर बनाए हैं, एक महाकुंभ के ऊपर निबंध है और एक निबंध का स्पेशल वीडियो है, कर लेंगे तो उससे हाँ। कुछ बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बच्चे में 5 दिनों में फिर से पढ़ा देंगे। और महत्वपूर्ण भी बता दिए और जाएंगे कि ये हाथ तैयार कर मैम पत्र 5 नंबर का आता है, 4 नंबर सर। 4 नंबर का सर पत्र कह रहे आता थे है। हमें पता है। नहीं हाँ, नहीं, 4 नंबर जानबूझ के पूछ रहे थे मैडम। ओके, हाँ, 4 नंबर मैं एक बार काउंट करता हूँ, पत्र 20 और यहाँ से हो गए आपके टोटल 32, हाँ, 32 और ये 10 मिलाकर के हो गए आपके 42, और 42 में 3 45। यानी आप जी सर। सोच लो कि 25 क्वेश्चन नंबर तक आपके 45 नंबर पक्के, 45 और 10 हो गए हमारे पास 55, और 55 और हमारे पास 4 हो गए हमारे पास 59, और 59 में हम लोग बच्चों 7 फिर से जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66, 66, 4, 70। यानी ये जो 70 नंबर का पूरा युद्ध है, इन 5 दिनों में हर एक प्रश्न को आपके बोर्ड पेपर में आने की पूरी गारंटी 100% ज्ञानोदय टीम लेती है। बिल्कुल 100% पूरी ज्ञानोदय की टीम लेती है कि आपको जितना पढ़ाया जाएगा आपको उतने में से पेपर मिलेगा, और मिला है पिछले वर्ष के बच्चों को, आप अपने बड़े भैया और दीदी से पूछ सकते हो, ठीक है? चले मैम, अब तो ये तो था इन लोगों का 70 में 70 का पूरा प्लान, ये था हाँ। कि हाँ कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? अब मैं इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ, जी सर। तुम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करो वो मैं बताना चाहता हूँ। आप अपने गद्यांश पद्यांश संस्कृत गद्यांश और इसमें जरूर फोकस करें, क्योंकि बहुत आपको स्कोरिंग होता है, हाँ, बहुत यहाँ स्कोरिंग से नंबर होता है, मिलेगा ठीक है ना? व्याकरण के लिए रिक्वेस्ट है मेरी कि जब कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हो तो उन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन एमसीक्यू अगर आएगा तो कहीं से बना करके मान लो दे दिया तो उसका आंसर तभी कर पाओगे, इसलिए मैं आपको 100% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा एमसीक्यू की तो कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ करके एमसीक्यू कर लिया
तो पूरी गारंटी 100% हम ले अब सकते हैं। जैसे व्याकरण में सर एक हम लोग क्लास करेंगे, हाँ। सारे टॉपिक शामिल करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बता देंगे कि अगर कोई भी प्रश्न बनता है ना तो इतनी क्षमता आपके अंदर होगी कि उसका तुरंत सही आंसर आप कर पाएंगे। बिल्कुल। सिर्फ एक क्लास से हम एक लोग क्लास ऐसा है। करेंगे, ठीक है मैम जैसे सर। कि गद्य पद्य साहित्य की रचनाओं में दिक्कत होती है तो रचनाओं उसके में- लिए भी प्लान है हाँ, हमारे पास, उसके लिए भी बिल्कुल। हम लोग हाँ। करेंगे, बिल्कुल। तो मैं पहले ये बता देता हूँ किस पे फोकस करना है। हाँ। फोकस आपको करना है व्याकरण के ऊपर, 10 नंबर आपकी हो जाएगी। जी सर। फिर उसके बाद गद्यांश पद्यांश पे फोकस करना है। इनकी तो इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि एक को बाहर नहीं आएगा मैम, ये तो हाँ, मुझे पक्का गद्यांश पता है। पद्यांश बिल्कुल, और इसके लिए ये- निश्चिंत। हाँ, ये निश्चिंत एक रहें। क्लास सबकी हुई है मैम, फिर से महामैराथन में भी ऐड कर लेंगे, वो आपको करना है। खंड काव्य कराया जाएगा जी और लेखक कवि का जीवन परिचय कराया गया है, अच्छे से फॉलो करें। मैराथन में फिर ऐड करेंगे। और अति लघु तो फोकस आपको करना है निबंध पत्र जी सर। और जीवन परिचय पर, और इन चीजों पर फोकस ज्यादा करना है। देखो श्लोक पे, अति लघु पे, खंड काव्य पे इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म करो, जी ठीक बिल्कुल, है, थोड़ा थोड़ा सही पढ़ बात। के इनको खत्म करो और उसके बाद आप बड़ी चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है मैम। अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हाँ, बिल्कुल, इनको टाइम- प्लान हाँ। देते हैं, ठीक है ठीक है। एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी के साथ में बताओगे कि क्या आप लोग तैयार हो आज के इस प्लान को समझने के लिए। प्लीज बच्चों, एक बार 5 जल्दी। दिनों का प्लान है बच्चों ये, ठीक है, 5 बच्चे दिनों का। 5 दिनों का प्लान है। और मैम बच्चों से बोल दीजिए कि फायर इमोजी कर दें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो दबा हाँ, के एकदम बिल्कुल कर देना। जाहिर कीजिए एक बार कि हाँ आप सभी भी तैयार हैं, हाँ। उत्सुक हैं, है ना, आप- उत्सुक हैं इसके लिए बच्चों। आप कितने उत्सुक हैं ये लाइक से पता चल जाएगा मुझे अभी, ठीक है। चलो जी। तो मैम ये है इन लोगों का टाइम टेबल। हाँ अब इस टाइम टेबल में ना देखने से काम नहीं चलेगा, इसको डिस्कस भी करना पड़ेगा आपके साथ में, कि क्योंकि कैसे क्या देख होगा। करके काम नहीं चलेगा। चलो भाई, तो मैम इसको आप डिस्कस कर दो क्योंकि पढ़ाना आपको है। जी सर। फिर मैं जो चीजें रह जाएंगी मैं बताऊंगा। और हाँ, सबसे पहली बात तो एक और आपको बता दें कि बच्चों इन 5 दिनों में हम लोग एक क्लास नहीं करेंगे बल्कि 2-2 क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। 2-2 क्लासेस करेंगे, एक सुबह 11 बजे करेंगे और दूसरी हम लोग करेंगे शाम को 6 बजे बच्चों, हाँ, ठीक है। और ये होगा हम लोग का, जी सर। जो बच्चे देख रहे हैं इसको हाँ। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना बच्चों, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है हम लोगों को। बिल्कुल। मैं ही जानता हूं कि जिस तरीके से खड़ा हूं मैं, ठीक है। सो मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया आपको कि 2 क्लास करेंगे। उसमें हम लोग की जो 19 फरवरी यानी जो हम लोग की कल से स्टार्ट होगी, तो कल हम लोग करेंगे हिंदी का महामैराथन, वो भी सुबह 11 बजे। एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करना है। और फिर शाम 6 बजे करेंगे गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि जो 1 से लेकर के 10 तक नंबर आपके क्वेश्चन के आते हैं, जिनमें रचनाएं भी होती हैं और साहित्य से संबंधित भी प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग करेंगे, ठीक है ना मैम जी सर। मैं कुछ बच्चों को बोलना चाहता हाँ हूँ। जी सर, मेरे बोलिएगा। बच्चों आपसे हाथ जोड़ करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा भाई हूँ, जी सर। मैं आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ। इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना। और दूसरी चीज कि ये क्लास बड़ी होगी, ये क्लास छोटी होगी। रात में जो पढ़ाई करने का टाइम होगा वो अच्छे से पढ़ाई करना, पर जी सर। टाइम से सो जाना, ठीक है। इसलिए दिन में पढ़ना और फिर उसके बाद रात में रिवाइज करके सो जाना, फिर दिन में पढ़ना, रात में रिवाइज करके सो जाना, बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मॉर्निंग की क्लासेस में ज्यादा, थोड़ा बड़ी क्लास होगी, समय देना है आपको। फिर उसके बाद रात की क्लास थोड़ी छोटी होंगी, पर इतनी छोटी भी नहीं होती ज्ञानोदय की क्लासेस, ठीक है। फिर 20 फरवरी जो अगले दिन हम लोग करेंगे बच्चों, सुबह 11 बजे करेंगे संपूर्ण व्याकरण की महामैराथन। मतलब एक क्लास में व्याकरण के कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ मतलब में। मैम फिर- जी जो सर। बच्चों का बोर्ड पेपर में 10 नंबर का आएगा हाँ वो जी सर। संपूर्ण व्याकरण का यहीं से कंफर्म हो पूरा जाएगा। 10 नंबर, तो व्याकरण ये क्लास हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 10 ठीक है नंबर बच्चों। इसी से आएगा। हाँ, 10 नंबर, पूरे 10 नंबर हम लोग इससे कवर करेंगे, हाँ, ठीक नंबर है? भी लिखते हुए हाँ, चलिए मैडम। ओके, तो हिंदी महामैराथन में इसमें तो हम लोग सर सब कुछ करेंगे। फिर हम लोग 19 से 22 के प्रश्न करेंगे, यह शाम को 6 बजे हम लोग के ये प्रश्न रहा करेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग 21 फरवरी की बात करें तो एक स्पेशल मॉडल पेपर होगा, बड़ा ही विशेष होगा आप सभी के लिए। मॉडल पेपर में हम लोग तरीका भी देखेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर भी ऐसा ही आएगा, हाँ। ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, ये सुबह 11 बजे हम लोग करेंगे एक क्लास, तो सोच लीजिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फिर 23 के 24 तक के प्रश्न हम लोग करेंगे शाम को 6 बजे, ओके, शाम को 6 बजे। आप जी यहाँ सर। देखिएगा, हाँ जी सर। 2019 से 22 तक के प्रश्न हैं। हाँ, और एक साल में कितने प्रश्न आते हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल। तो तुम कमर की पेटी बांध करके बैठना। और कितने? अगर मैं कह दूं कि 2019 से 24 तक के एक साथ करा देंगे, तो भाई एक साथ तो कैसे हो सकते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं, है क्योंकि ना? टाइम लेना है, टाइम लेके तो बिल्कुल देना पड़ेगा देना आपको भी, पड़ेगा ठीक है ना। इसलिए इसके हाँ। लिए 2 क्लासेस हम लोगों ने कर रखी है।
ओके ठीक है। फिर हिंदी महामैराथन एक महामैराथन बच्चों और करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जो कि हम लोग 22 फरवरी को करेंगे सुबह 11 बजे। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए विशेष होगा बच्चों कि अगर जितनी भी चीजें हम लोग करेंगे, कोई भी कमी रहती है बच्चों, तो उसको हम लोग इन दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। उस कमी को पूरा, और ये सरप्राइज भी होगा आपके लिए। ओके, एंड उसके बाद हम लोग 23 फरवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर फाइनल रिवीजन का पार्ट 1 होगा बच्चों, और फाइनल रिवीजन पार्ट 2 करेंगे हम लोग शाम को 6 बजे, मैम ठीक है ना। जी एक सर। सवाल है आपसे। हाँ जी सर। आप ये पहले मैराथन क्यों करवा दे रही हैं? बच्चों को पेपर तो 24 को है, हाँ जी तो सर। पहले क्यों करवा रहे हैं ये बताइएगा मैम। पहले जो मुझे देखिए, बताया था वही बता दीजिए बच्चों हाँ, को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, क्या करेंगे ये अभी बता सकते हैं? नहीं अभी है ना बताइए मैम, हाँ, फिर वो वही तो। चीजें लीक हो जाएंगी। सर अपने नहीं, अकॉर्डिंग आप एक बार बोल मैं बता दीजिएगा। देता हूँ। मान अच्छा लीजिए, हाँ मैं बताता हूँ। एक्चुअली बच्चों disclose- करेंगे क्या, जो भी जी। चीजें हम लोगों को बोर्ड पेपर में तैयार करनी है ना, हाँ, जी बच्चों बहुत चीजें कुछ ऐसी होती है जो नहीं बोल सकते यहाँ हाँ, पे, लीक बस नहीं करना है लीक बच्चों, नहीं कर ठीक है ना, सकते वो बच्चों, चीज़। समझो है ना, हाँ। बस आपके लिए रहेगी सब कुछ। जी। तो हिंदी की महामैराथन, गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, हाँ। और ये 22 फरवरी को जो होगा हिंदी का महामैराथन, और ये वाली स्पेशल क्लास। ठीक है। ये जो 23 तारीख की क्लास है ना, ये फाइनल रिवीजन है। जानबूझ करके हम लोगों ने फाइनल रिवीजन रखा है। बोर्ड का पेपर इसमें से बनने के पूरे 100% चांस है। बिल्कुल। समझ लो कि अगर मैं थंबनेल पे लिख दूं कि बोर्ड का पेपर मैं चुरा करके लेकर के आ गया हूं, तो भाई अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि शोभा नहीं देगा, वो गंदा लगेगा, बिल्कुल। है ना। तो बस ये समझ लो कि सर को पेपर मिल गया है, बस ये तुम्हारे 23 तारीख को पेपर करवाने वाले हैं, बस तुम ये समझ लो। और मैं एक लिखूंगा जी नहीं सर। थंबनेल के ऊपर, बस इतना जान लो। हाँ जी सर। हाँ। ठीक है। और एक जो आपके लिए बहुत ही विशेष क्लास होगी बच्चों, वो हम लोग करेंगे, जो कि पिछली बार भी किया था हम लोगों ने। एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज होगी, मतलब सुबह। सीरीज नहीं, एक क्लास करेंगे हम लोग, फास्ट ट्रैक रिवीजन वाली क्लास करेंगे, वो भी मॉर्निंग में करेंगे, वो भी हम लोग करेंगे 24 फरवरी को सुबह, ठीक है। तो वो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा। फास्ट ट्रैक में मतलब जैसे क्या रचनाएं, अगर ये चीजें आप समझ सकते हैं कि हम लोग करेंगे क्या, ठीक है ना। तो ये फास्ट ट्रैक वाली हम लोग की एक क्लास रहेगी, सुबह रहेगी। जिस दिन आपका पेपर रहेगा उसी दिन हम लोग ये सुबह करेंगे। ओके, तो भाई इस तरीके से आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है इन 5 दिनों में। इन 5 दिनों में अपने आप की एकदम कमर की पेटी बांध लेना है, और एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है मैडम, बच्चों। जी हमने सर। भी कमर की पेटी बांध रखी है, देखो। हाँ, बेल्ट लगा रखी है सर, भाई ठीक है? खड़े होने में क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है बेल्ट लगा इस कर। टाइम बहुत ही मेहनत हम लोग की भी चल रही है बच्चों की क्लासेस करना, किस तरीके से हम लोग करेंगे, काफी ज्यादा कुछ, ठीक है ना। देखो, चले तो मैम यहाँ पर एक और कारण है कि मैम 19 को और 22 को मैराथन करा रही हैं। जी सर। अब मैं यहाँ पे अपनी कुछ बात बोलने जा रहा हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना। हाँ। अब बात करते हैं मैथ की, साइंस की, हिंदी की और इंग्लिश की और सोशल साइंस की। अब 19 तारीख यानी कल के बाद से सर। आपको मैं छोटे छोटे वीडियोस देता रहूंगा, मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्डेड टाइप वाले। सर वाले मेरे तो चलेंगे लंबे, मतलब सर ये बता चलेंगे, दीजिएगा ना। मेरे वीडियोस हाँ। रिकॉर्डेड वाले आते रहेंगे, वो दिन में 1-2 वीडियोस कभी भी आपको मिल सकते हैं बीच में, ठीक है। क्योंकि सर फ्री बैठने वाले में से मैं एक फ्री नहीं है, बैठने क्योंकि वाला नहीं हूँ। ये मेरी क्लासेस चलेंगी ना बच्चों लेकिन इन 5 बच्चों, दिनों हाँ, में। जी लेकिन सर। मेरे प्यारे बच्चों, जी आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अब इन दिनों में 19, 20, 21, 22, 23, अब इन दोनों में आपको अदर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक। क्योंकि अगर आपकी पहला ही पेपर आपका कहीं गड़बड़ हो गया, तो फिर आप बाकी सारे पेपर के अच्छे होने की उम्मीद मत करो। तो शुरुआत हमें बहुत ही बहुत बेहतरीन अच्छे करनी से, है इसलिए बच्चों, अब है ना? इसी की तैयारी करो, ठीक है तो मैम। पूरा 5 दिन का समय सर आज दे सकते हैं बच्चे, आज दे लेकिन सकते हैं। कल से पूरे 5 दिन, अगर आपने पूरे साल में इतनी मेहनत नहीं किया है तो इन 5 दिनों में लगा दीजिए बच्चों अपने आप को, है ना। बिल्कुल हिंदी को दे दीजिए, ये 5 दिन आप बिल्कुल हिंदी को दे दीजिए, ठीक है। अपने आप को समर्पित कर दीजिए हिंदी के लिए, ठीक है। काफी अच्छा करेंगे। मैं कुछ बोलना जी चाहता सर, जी सर। हूँ। मैथ साइंस में मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कोई भी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है हाँ। कि भैया अभी मैथ की क्लास कर लें सर, साइंस की क्लास चल रहे हैं सर, इंग्लिश की कर लें, छोड़ दो हम लोगों के ऊपर। जिस तरीके से ये 5 दिन का प्लान इधर दिया है ना, वैसे हर सब्जेक्ट में देंगे बेटा, हर सब्जेक्ट में देंगे। अब बाकी के सब्जेक्ट सर क्या हम सेल्फ से रिवाइज कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, चैनल के ऊपर आपको मैराथन मिल जाएंगी, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की। अगर आपका हिंदी अच्छे से तैयार है, लेकिन फिर भी क्लास नहीं छोड़ना है जी ना, सर। अगर तैयार है अच्छे से, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि भाई आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको लगता है सुबह हम जल्दी उठते हैं, तो भाई अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सुबह उठ करके सोशल साइंस की 4 मैराथन कराई है मैंने, फिजिक्स की 2 मैराथन, केमिस्ट्री की 2 मैराथन, बायोलॉजी की 2 मैराथन, मॉडल जी सर। पेपर्स करा रखे हैं, मैथ की 7 मैराथन करा रखी है, इंग्लिश में मैम ने प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री की अलग से मैराथन करा ग्रामर भी, रखी है, ग्रामर भी। ग्रामर की मैराथन करा रखी है। तो भैया इनको फॉलो करो। आर्ट का एक मॉडल पेपर करा रखा है,
ठीक है, तो इनको फॉलो करो। और दूसरी चीज कि अगर आप एक अध्यापक से पढ़ोगे ना तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब फिर आपको कंफ्यूजन बहुत पैदा होती है, और अगर कंफ्यूजन बोर्ड एग्जाम में हो गई तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए यूट्यूब पर अब भी जब भी चुने तो एक अध्यापक चुने, भटके ना। ये मेरी हाथ जोड़ करके सभी से रिक्वेस्ट है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से ही पढ़ो या दिव्यांशी मैम से पढ़ो, जहां भी पढ़ो ना, मैं आपका बड़ा भाई हूं, सही सलाह दूंगा मैं आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी ही क्लास में आओ, आपको जहां सही लगे आप वहां पढ़ सकते हो, लेकिन एक अध्यापक से पढ़ोगे तो समय आपका व्यर्थ नहीं होगा। मेरे को अपना भला नहीं सोचना, तुम्हारा भला सोचना है बच्चे। बिल्कुल ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि सुबह का टाइम क्या रहेगा, तो सुबह 11 बजे होगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ। सुबह 11 बजे होगा। और हाँ सर, बच्चों का ये भी प्रश्न है, मैं देख रही थी, ठीक है, कि 24 फरवरी को जो हम लोग सुबह क्लास करेंगे, जो हम लोग की फास्ट ट्रैक रिवीजन वाली क्लास रहेगी सुबह, हाँ। ठीक है, इसका टाइम क्या होगा? मैं बता देता हूं। टाइम वो आपके हिसाब से हाँ होगा मैं बता बच्चों, देता लेकिन हूं। बच्चों पहले देखो, या तो 4 बजे होगी, या तो सुबह 4 बजे होगी, या तो सुबह 4 बजे होगी, और होगी या 1 तो घंटे की बच्चों, 1 घंटे सिर्फ की होगी, 1 बस घंटे 1 घंटे की, ठीक है, सिर्फ और 1 या घंटे फिर की। 5 बजे होगी। इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक सिर्फ घंटे 1 में, घंटे, ठीक है? 1 घंटे में तुम्हारी पूरी हिंदी खत्म कर देंगे। मतलब 4 से 5 हो सकती है या 5 से 6 हो सकती है, ठीक है ना। जी, यही ऐसे ही रहेगा बच्चों, अच्छे से ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। सर 24 का टाइम बताया तो बेटा या तो 4 या तो 5, उसी है? के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप कितने, जैसे मान लीजिए 23 को कब क्लास खत्म हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर 23 की क्लास रात में बहुत ज्यादा देर में खत्म होगी तो इसको 5 बजे कर लेंगे, अगर जल्दी बिल्कुल। खत्म होगी तो 4 बजे कर लेंगे। इसलिए मैंने टाइम नहीं इसमें डाला है, समझ गए? तो मैम इन लोग को बोले कि इनका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। हाँ, हट जाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अरे मेरे बच्चों। साथ में लीजिए, बड़ी मेहनत करके बनाया भाई। मैम आप भी कर दीजिए ऐसे। जी सर, थोड़ा सा आप डेट अभी दिख ले लो रहा है भाई। ना? समझ गए? ले लिया। चलो, तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। मैम अब इन लोगों को, जी सर। जैसे मान लीजिए कि आज का समय है इनके पास, या इन क्लासेस को ये लोग फॉलो कर लिए, इसके बाद इनको समय बचता है तो क्या करेंगे? मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात बताता हूं। जी सर, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक दिन पढ़ा दूं और आप बोर्ड में टॉप कर जाओ, तो कोई सर ऐसा प्लान भी है क्या आपके पास कि 5 दिन के प्लान के बाद क्या कोई 1 दिन वाला प्लान है क्या? देखो भाई, 1 दिन का प्लान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूं कि यदि मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो कर लिए, एक एक लेक्चर आपने फॉलो कर लिया, जी आप 24 घंटे में टॉपर बन जाओगे। सर बिल्कुल सही बात है आप सर। तो विश्वास नहीं करते इस पे, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं। अब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन क्लासेस में इतनी दम है। चलो देखो जरा स्क्रीन पे कुछ क्लासेस हैं। देखो, ये पद्यांश की 2 घंटे की क्लास है। मैम ने सारे पद्यांश कराए। ये और पार्ट 1 है, पार्ट ये 2 में पार्ट 2 है। और उसके बाद फिर गद्यांश एक ही क्लास में मैम ने 20 करा दिए 2.5 घंटे में। फिर उसके बाद पद्यांश के अनुवाद, संस्कृत के पद्यांश के अनुवाद, फिर सभी महत्वपूर्ण गद्यांश, और मैम संस्कृत के गद्यांश भी कहीं थे, ये देखो संस्कृत के गद्यांश, और हिंदी के गद्यांश भी कहीं होंगे, ये हिंदी के गद्यांश, ये हिंदी और के हैं। हाँ अनिवार्य संस्कृत के लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये जीवन परिचय, ये निबंध, और ये पत्र। मैम आप इधर आए तो मैं इनको काउंट करके बता दूं जी कि सर। इनके कितने नंबर केवल और इतनी सर क्लास से हो बहुत रहे हैं। सारे हमारे, क्योंकि ये लाखों में बच्चों ने इससे देखा है, बाहर नहीं आएगा। मैं 2.5-3 आपको लाख काउंट बच्चों ने इनको देखा भी देखा। है सर। तो जब मैं हम लोग करेंगे काउंट हाँ, करके बता दूं। हाँ जी काउंट 6 नंबर का गद्यांश, जी, 6 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश हो गया। जी सर, हाँ। फिर उसके बाद अगर निबंध के बारे में बात करें 7 तो भाई नंबर का। 7 नंबर का निबंध। जी सर। अगर पत्र के बारे में बात करें तो 4 नंबर का पत्र। जी। और सर जीवन परिचय 5-5। 5 अच्छा सर। जीवन परिचय भी है। और क्या? तो ये 10 नंबर के इनके जीवन परिचय हो गए। हाँ जी सर। फिर उसके बाद अति लघु और ये इससे व्याकरण 3 2 अति नंबर। लघु के प्रश्न और 1 व्याकरण एक का व्याकरण का प्रश्न, प्रश्न। यानी 2 और 1 मिला करके कितने हो गए? भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग लास्ट में आए और जी सर। व्यूज के चक्कर में आप लोगों को पढ़ा दिए। हम लोग कमर कस के पहले से बैठे, कमर जैसे अभी कस रखी है वैसे कस रखी है, ठीक है। देखो इनको अगर काउंट करते तो 6 6 12 12 और 10 कितने हो गए मैम? हमको मैथ नहीं आती। हाँ 12 10 22 हो गए, 22 और यहाँ से हो गया हमारे पास 7, उसके बाद 11 ये हो गए, जी हमारे सर। पास 33 और 3 हमारे पास हो गए 36 और 10 46। बच्चों को 46 नंबर का पेपर यहाँ से आया। अब 20 नंबर के, अब इसमें 19 नंबर के एमसीक्यू, क्योंकि 1 व्याकरण में हो गया, जी सर। है ना। और उसके बाद अभी इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 25 नंबर का भी कम है। खंड काव्य भी तो है और सर। 3 नंबर का खंड काव्य जी आएगा सर। आपका,
वहां से 3 नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर खंड काव्य आएगा। फिर उसके बाद आपका और कुछ भी छूटा क्या? सर दोनों गद्यांश पद्यांश हो गया ना? हाँ, खंड काव्य हो गया ना? जी सर। अच्छा, इस 2 नंबर का श्लोक भी हो गया आता है, और ठीक है? 19 बहुविकल्पी हो गए, पूरे काउंट हो हाँ, गए ना, पूरे के काउंट पूरे, हो गए। ठीक है, पूरे के पूरे काउंट हो गए। चलो, तो अब आपको समझ में ये सर एक बार बता दीजिएगा बच्चों को कि ये वो क्लासेस है जो हम लोग कर चुके हैं और इन 5 दिनों में तो वो हमें तैयारी और भी बेहतरीन करना है, ठीक है ना? हाँ। ओके। तो ये 46 नंबर काउंट होकर के आ रहा है टोटल, राइट। तो बच्चों ये अगर कर लिया तो पूरे 46 पक्के हो जाएंगे। फिलहाल नहीं भी कर रहे हो, अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका। ओके। बोर्ड एग्जाम में मैं बच्चों एक सीधी सी बात करता हूं कि अगर आपकी कॉपी बेहतर लिखी है तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, अगर कॉपी बेहतर नहीं लिखी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे मैम ने एक ऐसी कॉपी दिखाई है जो एक टॉपर बच्चे की कॉपी है जिसने बोर्ड एग्जाम में 97 पॉइंट समथिंग % गेन किए हैं, ठीक है। तो एक कॉपी मैम आपको ऐसी ही दिखाने वाली है यहाँ पर। और भाई सब लोग वीडियो को लाइक कर दो बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, 10,000 बच्चे हमारे साथ है ना? जी सर। तो मैम बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका आपने पहले से बता रखा है ताकि बच्चों को हिंदी का पूरा पैकेज मिल जाए, है ना? क्योंकि सर कहाँ मिलेगा ये भी बता दीजिएगा बच्चों हाँ, को। ये आप चैनल पे जाओगे, चैनल पे जा करके आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, आपको चैनल पे जाना है, फिर आपको वीडियो में जाना है और वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। लगभग 2 लाख बच्चों ने इसको पहले से देख रखा है, लगभग 2 लाख बच्चों ने इसको देख रखा है। 2 लाख से ज्यादा ही है मैडम, हाँ। 2 लाख से ज्यादा ही है ना? 2 लाख पहले से बच्चे इसको देख चुके हैं। अब बच्चों के मन में एक सवाल आएगा कि सर अब एक बात बताइए कि ये जितनी भी आप यहाँ पे क्लासेस दिखा रहे हैं जी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनको नोट कर सकूं। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम करने का मतलब टाइम नहीं है कि आप इनको नोट कर लो, करने का टाइम नहीं है ना? या सर आप ये बता दो कि ये जितनी क्लासेस आप करोगे, अब मान लीजिए कि सर आपने इधर फाइनल रिवीजन करा दिया, आपने इसमें 500 एमसीक्यूज करा दिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सर मैं इन 500 एमसीक्यू को कैसे नोट करूंगा? तो इसके लिए भी हमने एक विकल्प बना रखा है कि इन सभी का जो नोट्स है वो हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो जिसके पास भी ज्ञानोदय ऐप नहीं है तो वो ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है? ज्ञानोदय के गुरुजी, ठीक है, ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना? ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लो और ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे जब आप जाओगे तो आपको ऐप के ऊपर एक छोटा सा कोर्स मिलेगा, वहां पे जाकर के आप सारे नोट्स ले सकते हो, ठीक है? आपको एक छोटा सा कोर्स मिलेगा, आप वहां पर जाकर के सारे नोट्स ले सकते हो। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर हमारे पास ऐप नहीं है तो बेटा ऐप को डाउनलोड कर लो ना, ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना? सर 24 तारीख को सुबह कितने बजे क्लास होगी बेटा बताया तो? सुबह 4 बजे या फिर सुबह 5 बजे, ठीक है? और तो जितने भी होगी 1 ही घंटे की होगी, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, लास्ट में आएंगे कि बोर्ड एग्जाम में जैसे हिंदी का पेपर है तो आपके मन में एक छोटा सा सवाल चल रहा होगा कि सर ये बताइए कि मान लीजिए जैसे हमको निबंध लिखना है या हमको पत्र लिखना है या हमको जीवन परिचय लिखना है तो हम कितने कितने मिनट में लिखेंगे? हाँ, कितना टाइम देंगे किसी भी टॉपिक को, है ना? हाँ, तो इसके हम दोनों भाई बहन बैठ करके इसके ऊपर डिस्कशन किए हैं और 8 मिनट का एक वीडियो बनाए हैं। इसमें एक मिनट कैसे आपको कैलकुलेट करके मैंने बताया है कि आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में समाप्त हो जाएगा। 10 मिनट में कॉपी आप मिला लोगे, फिर भी 5 मिनट बच जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को यह बता रखा है कि भाई आप कैसे एक मिनट का उपयोग करोगे। तो अभी जैसे ही ये वीडियो एंड होगा आपका फर्ज बनेगा कि जा करके इस वीडियो को चैनल के ऊपर देखोगे। सिर्फ 8 मिनट का है ना? सिर्फ 8 मिनट का वीडियो है और सबको जा करके ये वाला वीडियो अभी देखना है तुरंत, है ना? आग मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद जाना है सबको। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है? तो आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम के पहले अभी आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको पेपर में हॉल में अंदर जाने से पहले तक फिर क्या करना है, फिर हॉल में बैठे हो फिर आपको क्या करना है, फिर आपका पेपर हो गया, अब दूसरे पेपर की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है। मैं इन 4 बात, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूं, मैम भी आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हैं क्योंकि हम लोग भी कभी छात्र थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके की चीजें बच्चों के दिल में आती है। मैम कुछ आप कह रही थी? हाँ सर, यही बोल रहे थे ना क्या? हाँ, टाइम का ही तो बता रहे थे आप। हाँ, इसमें टाइम कैसे, इसमें टाइम मैनेजमेंट है, इसमें है कि किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना ताकि पेपर खराब ना हो। तो ये पॉइंट्स थे। इन वीडियोस को देखेंगे ना बच्चों तो आपके मन में भी आइडिया आएगा कि हाँ इस तरीके से करेंगे मैनेज तो ये बिल्कुल सही तरीका होगा, सही तरीका होगा। हाँ। अच्छा, अब बात करें कि आज अभी आज शाम को
7 बजे हम एक ऐसा लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम साइंस के 147 एमसीक्यू कराएंगे। जी। और ये मेरा दावा है कि इन एमसीक्यूज के बाहर आपके पेपर में किसी भी कॉन्सेप्ट पर एमसीक्यू नहीं बनेगा। तो आज इन एमसीक्यूज को पढ़ करके एक टेस्ट के रूप में लेकर के आप तैयार करो। हिंदी की टेंशन अभी से बिल्कुल हटा दो। कल सुबह से टेंशन लेना शुरू करना। कल सुबह 11 बजे। हाँ, कल सुबह 11 बजे से एक बार मैं पुनः बोलूंगा कि टेक द स्क्रीनशॉट, ये टाइम टेबल फॉलो करना है सबको। और अभी हिंदी की टेंशन हटा करके सीधे आपको आज वाली साइंस की 147 एमसीक्यू वाली क्लास करनी है, जो कि शाम को अभी 7 बजे होगी। 7 बजे ठीक है, होगी। 7 बजे। हाँ, और ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होंगे मैम, जी। इन लोगों का कंप्लीट रिवीजन होगा। और साथ ही साथ यहां पर आपके साइंस के शॉर्ट भी कवर होंगे मैंने कहा, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी मैम आज की क्लास, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। और लगातार तो बहुत 7 बजे भी आएंगे क्लास में। हाँ। एग्जैक्ट सर टाइम पे स्टार्ट कीजिएगा ना। 7 बजे बिल्कुल टाइम पे 7 स्टार्ट बजे करेंगे। स्टार्ट करेंगे। जी सर फॉर्म भरवा दीजिए, बिल्कुल भरवाएंगे बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जाओ, ये वाला ठीक है? वीडियो सारे बच्चे जा करके देखना अभी तुरंत, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सब लोग जाइए और ये वाला वीडियो देखिए जा करके। ठीक है, तो मैम एंड करते हैं हम लोग हाँ। इस क्लास को। तो बच्चों से पूछ लीजिएगा सर, अभी 7 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी। ठीक है, साइंस में आइएगा। फिर कल सुबह 11 बजे आप तैयार रहेंगे हिंदी की महामैराथन के लिए। और कल शाम 6 बजे करेंगे हम लोग अपनी एक हिंदी की विशेष क्लास, क्योंकि ये 5 दिन पूरी तरीके से आपको हिंदी को देना है बच्चों, देना है। ठीक है। और मैम जी सर। वादा है इन लोगों को खंड काव्य का वीडियो रिकॉर्डेड दे देंगे। हाँ, खंड काव्य का आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन सा खंड काव्य करना है जो 3 नंबर का आता है। ठीक है, ठीक है। तो और करते हैं बच्चों, अभी ये टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर लेना, और ये वीडियो सबको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और जो आपके मन में कमेंट्स हो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि मेरी तो क्लास है पर आपकी मैम फ्री है और पढ़ाना इन्हीं को है। सारी कमेंट पढ़ेंगी तो अपने दिल की जो भी बात है इस वीडियो के नीचे लिख देना। आप कैसी चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से कैसा क्या होना चाहिए। तो ठीक अभी है, हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये जो प्लान दिया है वो मिनिमम प्लान है, हम इससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो मैम एंड करते हैं फिर। हाँ सर, 7 बजे फिर 7 बजे आएंगे बच्चे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और बाय बाय। मिलते हैं हम सुबह कल 11 बजे, और सर मिलेंगे आपसे अभी शाम को 7 बजे। ठीक है ना। और एक बात याद रखना, जी सर, अंत भला तो सब भला, आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। बिल्कुल, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू पढ़, तू लिख, तू मेहनत करता रहे, क्योंकि तभी तेरा बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर भी आएगा। और भाई मेहनत करना है आखिरी दम तक। ठीक है, सो ओवर करते हैं। बाय, टेक केयर मैम, एंड कर दीजिए। हाँ, बाय बाय।